ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोये सर्वसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयं धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे भूमिचरणो मम गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुणमयो सुदके विलीभणिनम् शीर्ष में सारी ग्रंथ पुण्य पाप अधिकार गाथा नंबर 155 155 गाथा पढ़ लेते हैं पहले। जीवादि सदहणं सम्मत्तं ते सिमधिगमोणाणम् रागादिपरिहरणं चरणम् ऐसोदुमोक्षपहो जीवादिकाशधान संकित ज्ञान उसका ज्ञान है रागादि वर्जन चरित है अरु ये ही मुक्ति पंथ है। उत्थाने का जीवों को परमार्थ मोक्ष कारण बतलाते हैं। क्यों बतलाते हैं? क्यों बतलाते हैं? क्योंकि जीवों को पता नहीं है इसलिए बतलाते हैं। क्योंकि मोक्ष का मार्ग ही सुख का मार्ग है इसलिए बतलाते हैं। जीवों के सुखी होने के लिए बतलाते हैं। मोक्ष के अलावा अन्य कहीं सुख नहीं है जीव के लिए। मोक्ष भी सुख रूप है और मोक्ष का मार्ग भी सुख रूप है। मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं मेहनत वाला काम हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मोक्ष मार्ग के अंदर। जैसे बाहर में होती है मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो दुख होता है उसको, खेद हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। या मोक्ष भी आनंददायक है और मोक्ष का मार्ग भी आनंददायक है, दोनों ही आनंददायी है। मोक्ष माने शुद्ध अवस्था, पूर्ण शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है। और जो मार्ग है वो भी शुद्ध रूप ही है। जिसका फल शुद्ध रूप है उसका मार्ग कैसा होगा? फल तो आया शुद्ध और मार्ग हुआ शुद्ध, ऐसे नहीं हो सकता। उसका फल भी शुद्ध है और मार्ग कैसा है? मार्ग भी शुद्ध है। मोक्ष का मार्ग शुद्ध है भैया। रागादिक की मिलावट मोक्ष मार्ग के अंदर नहीं है, क्योंकि रागादिक दुख रूप हैं। रागादिक दुखकार घनेरे रागादिक दुख के कारण हैं, दुख देने वाले हैं। राग से मोक्ष नहीं होता, शुद्ध स्वभाव से ही मोक्ष होता है। और शुद्ध की वृद्धि का नाम ही, पूर्णता का नाम ही मोक्ष है। वास्तव में पूर्ति का नाम समवर्ण निर्जरा है, तो इसका नाम मोक्ष दशा है। जीव ऐसा नहीं जानकर अनादिकाल से अपनी कल्पनाओं के वशीभूत होकर के धर्म का अन्यथा स्वरूप जानते हैं, अन्यथा मानते हैं और अन्यथा ही आचरण करते हैं। तीन चीज़ें हैं मोक्ष मार्ग के अंदर मुख्य। इनकी विपरीतता संसार मार्ग है और इनकी सम्यकता मोक्ष मार्ग है। श्रद्धान ज्ञान चारित्र, क्या चीज़ें तीन? हाँ, इसके अलावा अन्य संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। लोग क्या है कि लोग तो गे है, ज्ञान का गे बन जाता है लोग, तो कोई बात नहीं है। कुछ कहता तो है नहीं तुम्हारे से हमारे से, तो क्या है कि ज्ञान के अंदर एक गे बनता है। ना तो तुम्हारा कोई लेता, ना तो कुछ देता, ना हमारा कोई लेके जाता। एक व्यवस्था है
कि हाँ भाई तुम्हारे ज्ञान में ज्ञेय बनेगा, बस तुम्हारे जानने में आएगा, इतनी व्यवस्था तो है। अब जानने में आने के बाद जीव के 3 चीज़ें हैं, श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र। तो जानने में आने के बाद 3 चीज़ हो सकती हैं कि उसको अपना जाने, अपना माने और उसके अंदर लीन रहे, दुखी रहे। या दूसरी व्यवस्था ये है कि उनके जानने में आते पदार्थों को पर माने, और जो अपनी जाननहार वस्तु है, जो ज्ञायक है, उसका श्रद्धान करे, उसका ज्ञान करे, उसका आचरण करे। तो यात्रा करनी हो आपको कहीं और पहाड़ के ऊपर कांटे वगैरह बहुत हों, पत्थर हों, तो एक रास्ता ये है कि पूरे पहाड़ के ऊपर कपड़ा बिछवाओ, चमड़ा बिछवाओ, कवर करो उसको, पूरे पहाड़ को, हैं? तो क्या होगा, आराम से चढ़ जाएंगे। और दूसरा रास्ता ये है कि अपने पैरों में ही जूते पहन लो। कौन सा रास्ता अच्छा है बताओ, आप खुद सोच के बताओ कि कौन सा रास्ते में दोनों अच्छा है, क्या क्या कौन सा आसान है दोनों में से। पैरों में जूते पहनना दुनिया ये करती है, और यहाँ आकर के क्या करते हैं, सारी पर वस्तुओं को अपने हिसाब से मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में जीव के गुण बताए भगवान ने, श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र, इनका ही सम्यकपना जो है वो मोक्ष का कारण है, और इनका ही विपरीतपना वो संसार का कारण है। बाकी बाहर में कुछ भी नहीं रखा, बाहर के पदार्थ तो कुछ भी नहीं कहते वास्तव में, वे तो अपने अपना परिणाम स्वयं करते रहते हैं, इससे कुछ भी नहीं कहते वास्तव में। जिस समय शरीर का जैसा परिणाम होना होता है वो अपना आप हो जाता है, उसमें कोई जीव कुछ करता नहीं है। जीव तो मात्र जानता है, ज्ञान में ये बनता है। सम्य दृष्टि से लेकर के और अनंत भगवान तक सबके पास शरीर है। शरीर साथ में है कि नहीं है सबके साथ, सिद्धों के साथ नहीं है, वो ठीक है। मिथ्या दृष्टि के साथ भी है, वो एक अलग बात है, उसकी बात नहीं करते, सम्य दृष्टि की बात करते हैं। सम्य दृष्टि से लेकर अनंत भगवान तक सबके पास शरीर है, तो शरीर उन्हें कुछ कह रहा है क्या, कोई डिस्टर्ब हो रहा है शरीर से, देह तो उनके पास भी है। लेकिन इससे न्याय निकलता है कि ऐसी भी अवस्था आ सकती है कि शरीर तो है लेकिन डिस्टर्ब नहीं करता, परेशान नहीं करता। तो कोई तो विधि ऐसी होगी कि जिससे शरीर और परेशान ना करे। हमें तो बहुत परेशान करता है शरीर, है कि भाई गर्मी सर्दी, हारी बीमारी, दुख सुख, लेन देन, ये सब परेशान करता है। तो ये ज्ञानी जन कैसे रहते हैं, ज्ञानी जनों को कैसा होता है कि शरीर तो है लेकिन परेशान करता नहीं है। तो उन्हें देख करके उस स्वरूप का निर्णय करना कि ऐसा कैसे हो जाता है, तो ये ऐसे हो जाता है कि जीव के श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र के अंदर उसकी पकड़ छोड़ देता है, वो उसकी पकड़ छोड़ देता है। जैसे किराए के मकान में रहता हुआ व्यक्ति उसकी पकड़ छोड़ रखता है और अपने मकान में रहता हुआ उसको पकड़ बनाए रखता है, इसी तरीके से ये जो ज्ञानी जीव है, आत्मा है, वो आत्मा जानता हुआ किराए का घर जानता है और अज्ञानी से अपना घर जानता है। इतने से अहम पने के कारण ही जीव का संसार है, और इतने से आत्मा के अंदर अहम पने करने के कारण ही जीव का मोक्ष है। बताओ सुख दुख का कितना बड़ा गणित है, कितना बड़ा गणित है, कितना भारी है, बता दो आप, कितना भारी। अपनी वस्तु अपने लिए भारी हो तो कैसे बात बने, भारी है ही नहीं, बिल्कुल ईजी गणित है। अपने श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र का परिवर्तन, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। परिवर्तन भी क्या है कि वो उसका मुख अपनी तरफ हो जाए तो मोक्ष मार्ग है। इसका बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ही नहीं इसके अंदर। जो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, गाथा के अंदर, गाथार्थ, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक तो है, उन जीवादि पदार्थों का अधिगम, अधिगम माने ज्ञान, अधिगम को ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान है प्राप्ति। वो पढ़ा था सिद्धांत प्रवेशिका के अंदर, अधिगम के उपाय, याद है लास्ट वाला चैप्टर था, अधिगम के उपाय। तो उसमें बताया था लक्षण से, हेतु से, प्रमाण से, न्याय से ये जीव की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा नहीं जीव प्राप्ति हो सकता है कैसे, तर्क से। अब जो तर्क से समझाओ कि भैया देख दो हैं कि एक है, न्याय दो, युक्ति दो, निर्णय कराओ, हैं, इन सब से क्या होता है, इन सब से जीव की प्राप्ति होती है। जीव के अधिगम के उपाय हैं, जीव की प्राप्ति के उपाय हैं, और अन्य प्रकार से जीव उपाय करना चाहे तो उपाय बन नहीं सकता ऐसा। और ये प्रमाण, न्याय, निक्षेप, ये अधिगम की व्यवस्था जो है ना, ये मात्र जैन धर्म के अंदर है।
जैन धर्म के अंदर मात्र ये नहीं बताया तो जीव द्रव्य है, ये भी बताया तो जीव द्रव्य कैसा है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। बताया कि नहीं बताया अपन को कि मैं जीव द्रव्य हूँ, अनादिकाल से आज तक प्राप्त नहीं हुआ, तो इसकी प्राप्ति का क्या उपाय है। तो लक्षण लिखे उसके अंदर, अनात्मूर्त लक्षण, आत्मूर्त लक्षण है। लक्षण कौन सा, लक्षणाभास किसे कहते हैं, अतिव्याप्ति है, व्याप्ति है, संभव, तर्क किसे कहते हैं, न्याय किसे कहते हैं, सब उसके अंदर दिया था, याद है कि नहीं है। जीव है प्राप्त थोड़ा ना है कि जीव की प्राप्ति दुर्लभ है, ऐसा नहीं है। अज्ञानियों की अपेक्षा कहा है कि जीव की प्राप्ति दुर्लभ है, लेकिन ज्ञानी को तो सुलभ है। कहाँ दुर्लभ है ज्ञानी जी तो दिन रात देख रहे हैं कि जीव द्रव्य कैसा होता है। तो जीवादि पदार्थों का अधिगम वो ज्ञान है, और राग आदि का त्याग चारित्र है। देखो पहले में लिया जीवादि पदार्थों का श्रद्धान, दूसरे में लिया जीवादि पदार्थों का ज्ञान, और तीसरे में लिया राग आदि का त्याग। क्या लिया इसने, राग आदि का त्याग। यहाँ त्याग शब्द है, और मात्र त्याग नहीं तो यहाँ ग्रहण भी किसी चीज़ का होता है। तो त्याग के अंदर ग्रहण किसी चीज़ का होता है कि आत्मा में रमणता का नाम चारित्र है। इसका उठाओगे ना अस्थि का पक्ष, अनेकांत लगाओगे इसके अंदर, तो अनेकांत कैसे लगेगा इसके अंदर कि जीव की रमणता का नाम चारित्र है, और उस समय राग आदि का त्याग होता है, उसका नाम व्यवहार चारित्र है। ये गाथा जो है व्यवहार से की जाती है। जीवादि का श्रद्धान, जीवादि का ज्ञान और राग आदि का त्याग चारित्र, ये गाथा ये व्यवहार से हैं। कहाँ से कह रहे हैं आप ये बात कह रहे हैं हम गाथा नंबर 38 नियम सारजी से। जीवादि वही तच्चम हेयम वादेयम अपना, उसके अंदर लिखा कि जीवादि पदार्थों को जो श्रद्धान कहा जाता है वो हे है, आत्मा को आत्मा उपादेय है। यहाँ भी जीवादि पदार्थों को श्रद्धान कहने का मतलब ये है कि आत्मा दिखाना, आत्मा को आत्मा उपादेय है ये दिखाना। वादेयम अपणोपा, आत्मा को आत्मा उपादेय है। लेकिन आत्मा को आत्मा देखने से पहले सात तत्व श्रद्धान होता ही होता है। राग आदि के रूप भासते हैं, राग आदि को हे जाके छोड़ता है, संवर रूप प्रणवन होता है, ये सब होता है। लेकिन वो होता किसके लिए है, वो सब आत्मा के लिए होता है, शुद्धात्मा के लिए होता है। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है, पहला नहीं दूसरा, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। पहला सूत्र दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। चारित्राणी शब्द दिया तो तीन को एक लिया कि तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। चारित्राणी लिखा ना, तो चारित्राणी का मतलब इन तीनों को अलग अलग मत जाना, इन तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। जब भी मोक्ष मार्ग होगा तीनों साथ होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि एक हो। तीनों कैसे होंगे, तीनों के तीनों साथ होंगे, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग एक प्रकार का ही होता है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का नाम ही मोक्ष मार्ग है। और वो कैसे होता है, तत्व श्रद्धांत से होता है। कैसे होता है वो, तत्व के श्रद्धांत। अभी रागादि की दुख रूप नहीं लग रहे तो छोड़ने का उपाय क्यों करेगा। अभी तुझे मोक्ष रूप नहीं लग रहा तो प्राप्ति का उपाय क्यों करेगा। जब रागादि दुख लगेंगे, मोक्ष सुख का हेतु लगेगा, तो उस मार्ग पर दौड़ेगा, उस मार्ग पर जाएगा। लोक के अंदर भी भागता है, नहीं भागता, जहाँ सुख दिखता है और दुख दिखता है उससे भागता है और सुख की तरफ भागता है। ऐसे ही यहाँ है, जहाँ आत्मा में सुख दिखाई देता है तो आत्मा की तरफ भागता है, और रागादि दुख रूप दिखते हैं रागादि से भागता है। भाई रागादि घटने बढ़ने की बात नहीं है, राग कम राग दुख सुख का कारण है। दोनों ही राग एक कैटेगरी के हैं, मंद राग हो कि तीव्र राग हो, दोनों ही राग एक कैटेगरी के हैं। राग मोक्ष का कारण नहीं है, राग मोक्ष का साधक नहीं है, राग मोक्ष का बाधक है। क्या है राग, जितना जितना राग है वो मोक्ष की बाधा है, वो साधक नहीं है। साधक क्या है, जो शुद्धात्मा रूप परिणति है वो साधक है। जितना शुद्धात्मा में रमणता है इतना साध्य बना है। रागादिक होता है वो ठीक है, लेकिन अंदर में क्या है कि हे है। ज्ञानी की परिणति में आश्रव भी है, बंध भी है, संवर भी है, और एक देश निर्जर भी है। चारों तत्व बैठते हैं। जी द्रव्य का श्रद्धान भी है, जीव का श्रद्धान भी है, और मोक्ष प्रकट नहीं है। लेकिन श्रद्धान मोक्ष का पूरा है कि जीव कैसा होता है, जैसे मुक्ति में सिद्ध भगवान विराजमान है ऐसा ही जीव होता है। ये मोक्ष तत्व का श्रद्धान है। क्या बताया, क्या बताया बताओ। मोक्ष तक श्रद्धान किसे कहते हैं। मोक्ष श्रद्धान नहीं है कि वहाँ मोक्ष है, वहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है, इसका नाम मोक्ष तत्व श्रद्धान नहीं है। वहाँ जो मुक्त स्वरूप पूर्ण विराजमान है, जो पूर्ण है, जो मुक्त है, जो एक अखंड ज्ञायक है,
वो उस तत्व का जैसे ही मैं हूँ और उसका श्रद्धान करना, ये मोक्ष का श्रद्धान है, भले ही परिणति में प्रकट हो कि नहीं हो अभी, लेकिन श्रद्धान तो है कि नहीं है। यदि पूर्ण का श्रद्धान नहीं है तो पूर्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, पूर्ण की शुरुआत भी नहीं हो सकती। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही शुरुआत है, अपूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही नहीं है। लोक के अंदर भी है। तो जो बच्चा अपूर्णता के आश्रय से लक्ष्य ले हैं, पहले टारगेट बनाने 50% तो नंबर आ जाएंगे, तो 50% का टारगेट बनाया है तूने तो 30-40 तो आ जाएंगे, फिर तेरे पास तो हो जाएगा ग्रेस व्रेस लगा के। हमारे टाइम में होता था ना, ग्रेस लगा के पास हो जाते थे। अब तो क्या है कि अब तो 90% 80% से नीचे की बात नहीं करते। इतने में तो हमारे पता नहीं क्या हो जाता था, इतने में तो पूरे शहर में गाँव मच जाता था इतने नंबर में तो कहने लगे जितने में तो ये पास होते थे 3 पास होते थे हमारे यहाँ। 90% या 30 में 3 होता था ग्रेस लगा करके, 3% नंबर ग्रेस मिलता था। कहला धक्का दो इसको आगे, अरे पास करो आगे इसको नहीं, पहले लोग भी कामयाब होते थे, तो नहीं पहले लोग कामयाब नहीं होते। हाँ कामयाब, लेकिन थोड़ा परसेंटेज का 60% तो फर्स्ट डिवीजन होती थी, डिविजन आती थी। तो कामयाब पहले भी होते थे। हाँ वो तो खैर होशियार होते थे पहले लोग, बल्कि इंटेलिजेंट होते। अब तो चांस ही हो गई। क्या टारगेट ही कम रख लिया होगा अगर, तो वो पूर्णता की प्राप्ति कैसे होगी। टारगेट तो पूर्णता का हो, हाँ 100% का टारगेट रखा और 80% आए, तो 20% जो अपूर्णता है उसको जो पूर्ण करने की कोशिश करता है, उसका नाम वो पूर्णता की प्राप्ति का उपाय है। वो करता 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 95, 96, 97, 100 पहुँचता है। इसका जब 100 पहुँच जाए तो इसका नाम पूर्णता है। लेकिन टारगेट कहाँ है? टारगेट 100% का है कि किस तरह 100% आए। ऐसे ही यहाँ पर टारगेट क्या है? टारगेट पूर्ण शुद्धि का नाम है। वहाँ गिर के राग हो जाता है तो राग का टारगेट नहीं है। जितना राग है उतना तो दुख का हेतु है, उतना तो स्वभाव से खिसका हुआ जी है वो। जितना राग है, राग को उपाधि जानता है, राग उपाधि नहीं, वो खिसका हुआ है, नीचे गिरा हुआ है अभी 20% कम रह गया, उसे खुश हो रहा है, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे भैया तेरा टारगेट ही कम है, तेरा लक्ष्य पूर्णता का नहीं है। तो जीवादि पदार्थ मंद, जीवादि पदार्थ 9 पदार्थ होते हैं, 7 तत्व होते हैं, उनका श्रद्धान, उसका नाम क्या है? सम्यक्त्व है। और उन्हीं पदार्थों का ज्ञान ज्ञान है। और ऐसा जानने के बाद रागादि का त्याग चारित्र है। यदि रागादि का त्याग नहीं है तो ना श्रद्धान है ना ज्ञान है इतना जानने के बाद वो रागादि का त्याग हो, क्यों होगा त्याग? क्योंकि रागादि को दुक्कार जान लिया, इसलिए त्याग होगा उसका, जरूर होगा त्याग उसका। यही मोक्ष का मार्ग है ना। इसकी टीका मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। इसके अलावा मोक्ष का कारण नहीं है कोई भी। मोक्ष का कारण वास्तव में शुद्धात्मा है। और उस शुद्धात्मा का दर्शन, सम्यक दर्शन, शुद्धात्मा का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और शुद्धात्मा में रमणता, उसका नाम क्या है? सम्यक चारित्र। और यही मोक्ष हैं। इसके अलावा अन्य कोई मोक्ष नहीं है। और सब है काहे के लिए? ये सब सुख के लिए हैं। सुख का नाम इसके अंदर आया नहीं, तीनों गुणों के अंदर। लेकिन इन 3 गुणों के प्रकट होने के बाद सुख ना हो, ऐसा हो सकता नहीं। ये 3 गुण प्रकट होते हैं तो उससे होता क्या है कि जीव को सुख होता है। और जीव का प्रयोजन सुखी होना है। सम्यक दर्शन किसके लिए? सुखी होने के लिए। ज्ञान किसके लिए? सुखी होने के लिए। चारित्र किसके लिए? सुखी होने के लिए। जीव सारा दिन काहे के उपाय करता है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते। जितने एक सिद्धांत दे दिया, जितने जगत के जीव हैं सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। उन्हें सुख दिखा दो, भाग लेंगे तुरंत। और दुख दिखा दो, उससे भाग लेंगे तुरंत। एक ही काम है बस, उसके जिसे चीज़ को प्राप्ति कराने सुख दिखा दो उसके अंदर। और वो स्कीम लॉन्च करेंगे ना उसकी, ये जी फ्रिज है जी, इसके ऊपर ऐसी स्कीम है, ये ऐसी है, अभी एक्सचेंज स्कीम है और ये स्कीम है। क्या दिखाते हैं उसके अंदर? सुख दिखाते हैं, लाभ दिखाते हैं, फ़ायदा दिखाते हैं उसको उसके अंदर तो भागता है भैया, ओ इतना फ़ायदा, ले लो वहाँ अभी थोड़ी गर्मी पड़ रही थी, एसी वाले के शोरूम पे भीड़ लगी पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे सब्जियाँ बिक रही हों, ऐसी भीड़ चल रही है। और कमाल ही हो गया, दुनिया क्या भागी जा रही। स्कीम लॉन्च करते हैं, दिखाते हैं, लाभ दिखाते हैं, तो लाभ दिखा के जी भागता है लाभ की तरफ। ऐसे ही वो लाभ वहाँ दिखता है, लेकिन यहाँ मोह के अंधों को लाभ नहीं दिखता। सारा लाभ यहाँ रखा और मोह के अंधों को लाभ दिखता नहीं है। इसका नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान चारित्र है। और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किसका नाम है? कि जीव ने निर्णय कर लिया कि सुख तो यहीं पर है और यहीं से लेकर रहूँगा और इसके अलावा कहीं नहीं है। इसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। जगह का निर्णय कर लिया उसने कि भैया
तो ठीक है, पानी निर्णय कर ले कि यहाँ पानी इस जगह है, 100 फुट पे है, अभी खोदना शुरू नहीं करा। निर्णय क्या हो गया, एक एक्सपर्ट को बुलाया, एक्सपर्ट से पूछ लिया कि पानी कहाँ है, कि भाई भाई साहब यहाँ पर 100 फुट है, ठीक है जी। अब क्या निर्णय हो गया कि इतनी जगह पानी नहीं है, सब जगह इतनी बड़ी दुनिया है, देश है या इतना बड़ा गाँव है, कहीं पानी नहीं है। पानी कहाँ पर है, पानी यहाँ पर है, 100 फुट पानी है। तो क्या करता है उसको 100 फुट के पानी को, कि वहाँ पर मशीन लाएगा, लगाएगा, खोदेगा, निकालेगा, वो सब काम करेगा, हैं। लेकिन निर्णय का नाम कि हाँ भाई ये काम करना है, इस निर्णय का नाम पानी निकालना है और यहीं पर है, इसका नाम सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है। इस तरह सुख शुद्धात्मा के अंदर ही है। कहाँ से निकलेगा, शुद्धात्मा के अंदर से ही निकलेगा, कहीं और से नहीं निकलेगा। इसका नाम सर्वज्ञ श्रद्धा है, इसी का नाम आत्मिक श्रद्धा है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है। उसमें सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप है। उसमें सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणाम करना है। जो सम्यक दर्शन है वो क्या है कि 7 तत्वों का श्रद्धान होना, कि जैसे हैं वैसे ही हैं। जीव है वो जीव है, आश्रय है वो जीव नहीं है, बंध है तो जीव नहीं है, संवर है तो जीव नहीं है, निर्जरा है तो जीव नहीं है, मोक्ष है तो जीव नहीं है, मोक्ष है तो मोक्ष है, मोक्ष जीव रूप नहीं है, जीव मोक्ष रूप नहीं है। तो क्या है फिर कि ये पर्यायों के अंदर हैं और जीव द्रव्य ध्रुव अलग है। ऐसा श्रद्धान करना कि मैं सबसे न्यारा शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ, ऐसा श्रद्धान करना, इसका नाम ज्ञान करना, उसका नाम परिणाम करना, इसका नाम सम्यक श्रद्धा है। जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणाम करना ज्ञान है। ऐसे 7 तत्वों का ज्ञान होना, उनको बारंबार अभ्यास करना, इसका नाम ज्ञान है। और ऐसा जानकर मात्र जानना नहीं, मात्र छोड़ने देना, ऐसा जानकर राग आदि का परिहार करना, राग आदि का त्याग करना, ऐसे ज्ञान का होना, परिणाम करना, सो चारित्र है। घर में धूल मिट्टी है, उसका भी ज्ञान है, और सब्जी आदि फल हैं, इनका भी ज्ञान है। तो धूल मिट्टी का ज्ञान काय के लिए है, और जो फल आदि हैं उनका ज्ञान किसके लिए है? ज्ञान तो दोनों के बराबर है कि नहीं है? इसकी सफाई करने के लिए है धूल। हाँ, और फलों को खाने के लिए, भोजन करने, कपड़ों को पहनने के लिए है। ज्ञान है नहीं बराबर। तो ज्ञान तो संवर आश्रव बंध का भी है और संवर निद्रा मोक्ष का भी है। ज्ञान तो राग का भी है, ज्ञान का भी है। लेकिन राग का ज्ञान है राग की सफाई करने के लिए, और ज्ञान का ज्ञान है ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। हाँ, ऐसा ऐसा राग आदि का त्याग करना, उसका ज्ञान होना और परिणाम करना, सो चारित्र है। अतः इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक ज्ञान का ही भवन है, परिणमन है। भवन माने होना है। ये तीनों कहीं और नहीं है, तीनों ज्ञान की पर्याय हैं। ये तीनों एक ज्ञान ही है। हाँ, ज्ञान का परिणमन है। जहाँ ज्ञान ने ज्ञान को देखा, ज्ञान रमणता करी, तो ही सम्यक दर्शन भी हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया, और सम्यक चारित्र भी हो गया। हाँ, इसका सबका काम क्या करना? एक ज्ञान को ज्ञान रूप देखने के उपाय से सारे काम समय हो जाते हैं, तीनों काम हो जाते हैं। पहले अनंत गुणों से 3 पर ले गए, अनंत से 3 पे ले गए, अब 3 से भी 1 पर ले गए। काम कितना कम कर दिया। फिर बाद में लिख दिया इसलिए ज्ञान ही परमार्थ मोक्ष का कारण है। क्या लिख दिया बाद में? ज्ञान ही, ज्ञान के अलावा अन्य नहीं, मात्र ज्ञान मोक्ष का कारण है। इसके अलावा अन्य कोई मोक्ष का कारण है नहीं, हो सकता नहीं। वहाँ पूजा पाठ व्रत नियम स्वाध्याय तप आदि सब हैं, लेकिन मोक्ष का कारण तो ज्ञान ही है। मोक्ष का कारण तो हाँ, इसलिए ज्ञान के लक्षणों से ज्ञान की पहचान करनी चाहिए, ज्ञान को देखना चाहिए, ज्ञान की साधना करनी चाहिए। मात्र एक ही मोक्ष का मार्ग है। बड़े पंडित लिखा हुआ है ज्ञानाष्टक, 8 संदेह ज्ञान के। यो जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार कर, ज्ञान के अतिरिक्त सब परिभाव का परिहार कर। बहुत बढ़िया है वो, 8 छंद है उसके अंदर, बड़े बढ़िया ज्ञान की महिमा के छंद हैं। इस जगत के अंदर एक ज्ञान पकड़ लो बस, मोक्ष निकल जाए तो बताना। लेकिन यहाँ क्षोभम ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, इनकी बात नहीं चल रही। विकल्पों वाला ज्ञान, इसकी बात नहीं चल रही। ज्ञान माने शुद्ध ज्ञान, अखंड ज्ञान,
एक ज्ञान, अनादि निधन ज्ञान, उस ज्ञान की बात चल रही है यहाँ पर, जिसके लक्षण ही अलग हैं, जिसके लक्षण अलग हैं। उस ज्ञान की पहचान करो, उस ज्ञान के साथ सुख लगा हुआ है, वो ज्ञान के पीछे पीछे चलता है। जैसे पत्नी पति के पीछे चलती है, ऐसे ज्ञान के पीछे सुख चलता है। अब शब्द दिखाओ, ज्ञानानंद, परमानंद। ज्ञान के साथ आनंद है। एक कौन से ज्ञान के साथ? वो सहज शुद्ध ज्ञान के साथ। सारी दुनिया क्षयोपशम ज्ञान को ही ज्ञान मानती है। क्या बताया? सारी दुनिया ज्ञान को ही ज्ञान मानती है। हाँ, ज्ञान घट गया, ज्ञान बढ़ गया, मंद कषाय को ज्ञान मानती है, हैं, सारी दुनिया से ज्ञान मानती है। लेकिन जैन धर्म इन सबसे अलग, जो अखंड एक ज्ञायक स्वभाव है, जो बदलता नहीं है, सदाकाल एक रहने वाला है, उसको ज्ञान मानती है। ये प्रकाश पड़ रहा है यहाँ पर ऊपर से, है ना, ये मकान पे प्रकाश पड़ गया, ये खेत पे पड़ गया, ये नदी पे पड़ गया, है, ये जगह जगह प्रकाश पड़ गया। तो प्रकाश जगह प्रकाश पड़ रहा है, तो प्रकाश बदल गया। कहीं खेत का प्रकाश अलग है, घर का प्रकाश अलग है, नाले का प्रकाश अलग है, मल पे पड़ गया, मल का प्रकाश अलग है, सब जगह प्रकाश अलग अलग है, प्रकाश तो एक ही है। वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सूर्य में से। तो सूर्य में जिसका प्रकाश जहाँ से आ रहा है, वो सूर्य में प्रकाश अनेक है कि एक है? अखंड है कि खंड रूप है? ऐसे ही जैसे सूर्य के अंदर प्रकाश है, ऐसे ही ज्ञान आत्मा के अंदर ज्ञान है। अनेक गे बने, गे जानने में आए, उन गेयों रूप नहीं होता, गेयों में अपना स्वभाव छोड़ करके नहीं जाता। समझ में आती है बात? वो इसी सिद्धांत से मोक्ष मिल जाए जी। मैं एक शुद्ध चिन्मात्र हूँ, है में को खलु शुद्धो, धनसंडाणमय्यो सदा रूही, मैं अखंड एक चैतन्य गगन पिंड हूँ। ऐसा अपने देखते ही इसको जीव आनंद प्रकट हो जाता है, श्रद्धा सम्यक हो जाती है इसकी। इसने आज तक अपने को देखा नहीं है, इसलिए दुखी है, और जो जीव अपने को देख ले वो सुखी हो जाता है, वो आनंद में ही हो जाता है। ये आनंद का मंत्र है। खाने खा लिया, सो लिया, बैठ लिया, तो आनंद आता है कि तो दुख है, तो महान दुख है। अभी जीव को पता लगे सुख कहाँ है, तो पता लगे दुख है। अभी तो दुख को सुख मान के बैठा, पता तो लगे कि वास्तविक सुख कहाँ पर है। जब पता लगेगा वास्तविक सुख कहाँ पर है, तो ये दुख लगेंगे, नहीं तो इन्हीं में सुख लगता रहेगा। थोड़ा नाम बढ़ गया, क्षोभम बढ़ गया, इंद्रियां बढ़ गई, मजबूत होगी, तो बस सुख लगने लगा। जब पता लगेगा कि अरे तीन लोक का नाथ अखंड परमात्मा तो अंदर बैठा विराजमान, सुख का केंद्र, सुख का कंद, अनंत सुख जिसमें भरा पड़ा है, वो सुख है जिसके सुख के बाद देख लें तो दोबारा जीव दूसरे मुड़े नहीं उन इंद्रिय की तरफ, उन्हें सुख कोई मान नहीं सकता उसके बाद। ऐसा भावार्थ। आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है। आत्मा का सबसे बड़ा लक्षण कौन सा है? ज्ञान। आचार्य देव ने कहा ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र के द्वारा ही मोक्ष की सिद्धि होती है। इस ज्ञान को ही अरहंतों ने भगवान बताया। पहले तो आत्मा को भगवान बताया, समय को भगवान बताया, समय सार को भगवान बताया, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर भगवान क्यों बताया? वो जो ज्ञान स्वभाव है उसको भगवान बताया। यदि ज्ञान का लक्षण कट जाए तो जीव मर जाए। कल भेजा था लिख के, यदि ज्ञान का लक्षण कट जाए तो जीव मर जाएगा, और जीव कहीं मर सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान हमेशा चलता रहेगा, ज्ञान कभी रुकने वाला नहीं है। इस ज्ञान ने इस जीव को जीवित रखा हुआ है, और कब तक रखेगा? सदाकाल रखेगा। भले वो देख परिणाम कितने हो, कषाय कितने हो, विकल्प कितने हो, लेकिन उस ज्ञान की धारा के द्वारा जीव जीवित रहेगा। क्या है? ज्ञान की धारा के द्वारा जीव जीवित है। हाँ, जीव कोई मर नहीं सकता। ज्ञान स्वरूप आत्मा तो अंदर में विराजमान है ना भैया, उस ज्ञान की पूजा करो। आज ज्ञान की पूजा करना जाकर मंदिर में भगवान का भी ज्ञान, अनंत ज्ञान स्वरूप देखना, अपने को अनंत ज्ञान स्वरूप देखना, तब पूजा करना। सामग्री चढ़ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर में ज्ञान की सामग्री पूरी चढ़ जानी चाहिए। ऐसा असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है। और इस प्रकरण में ज्ञान को ही प्रधान करके विवेचन किया गया है। यहाँ जो बताया सब सारी महिमा किस गई? ज्ञान की महिमा गाई है। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है, यह कहकर ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। अन्य कोई भी मोक्ष का कारण नहीं है। जहाँ ज्ञान को, ज्ञान की महिमा आई, उसका नाम सम्यक श्रद्धा। ज्ञान को ज्ञान में है रमा, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और ज्ञान ज्ञान में लीनता हुई, उसका नाम सम्यक चारित्र है। आचार्य देव ने भैया इतना सूक्ष्म काम कर दिया, इसका इतना सूक्ष्म काम कर दिया, इतना हल्का कर दिया बोझा सिर पे से इसके, कि मात्र तू ज्ञान को देख और मोक्ष ले जा। क्या कर? ज्ञान को देख और मोक्ष ले, सुख ले जा।
ये तो भी ये ज्ञान की आराधना करने तैयार नहीं, ज्ञान की विराधना पूरे दिन करता रहता है, पूरे दिन ज्ञान की बर्बादी करता है, ज्ञान की पूंजी को पूंजी समझता ही नहीं है, ज्ञान को फ्री का धंधा समझता है और ज्ञान को पूरे दिन बर्बाद करता है। इसी ने पता है ज्ञान की पूंजी ज्ञान में लग जाए तो केवल ज्ञान के फल आ जाएं, लेकिन ज्ञान को पूरे दिन विषय में बर्बाद करता रहता है, और ऐसा बर्बाद करने से इसका सारा का सारा जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरा ज्ञान का एक इंद्रिय बन जाता है, आकर के इतना कम ज्ञान रह जाता है, वो एक इंद्रिय का ज्ञान बन जाता है और वहीं थोड़े से ज्ञान में भटकता रहता है। इस समय जो पूंजी मिली है ज्ञान में ज्ञान को लगा करके और मोक्ष प्राप्त कर ले, इतनी पूंजी का धारी है इस फिलहाल वर्तमान के अंदर भी। भगवान ने ज्ञान को ही मोक्ष कारण कहा है, अन्य कोई मोक्ष कारण है नहीं, हो सकता नहीं। मानना मिथ्यात्व है, एक इंद्रिय पर्याय में जाना है, किसी अन्य पर्याय से मोक्ष मानना। तो क्या करें, अब करने के लिए बचता ही नहीं है, क्या करें? तो ज्ञान जाना अपने आप को, बस और क्या करना, समझ सही कर अपनी, और क्या करना है। इसलिए इसको मोक्ष कारण कहा है। ज्ञान है वह अभेद विवक्षा से आत्मा ही है, ऐसा कहने में कुछ भी विरोध नहीं है। ज्ञान और आत्मा के अलग अलग नहीं है, ज्ञान है सो आत्मा ही है, आत्मा है सो ज्ञान ही है, दोनों एक ही हैं। जहाँ ज्ञान का भान हुआ वहाँ समस्त चीज़ों ज्ञान हो जाता है। इतना भैया सहज का धंधा है। उन्होंने लिखा, आचार्य रामचंद्र देव ने प्रज्ञ सार जी के अंदर नए लिखे ना, उसमें लिखा चने के बदले रत्न मिलते हों, जैसे चने के बदले रत्न ले जाए। अभी रत्न के बदले चने भी देने तैयार नहीं है, तो इसका कैसे भला होगा? इतना क्षोभक्षम, इतनी विशुद्धि मिली है तो भाई चने तो दे दे, चने मतलब अपना वर्तमान उपयोग तो दे दे, खाली का दे दे, जो खाली पड़ा है जिसका तू बर्बाद करता है वही दे दे। लेकिन नहीं फाड़ता है, उसको देने तैयार नहीं है, तो जीव कल्याण को भी हो सकता नहीं है भैया। फिर तो इतनी भी नहीं दे सकता, तो घर जाके बैठा। ज्ञान है अभेद विवक्षा से आत्मा है, ऐसा कहने में कोई विरोध नहीं है। इसलिए टीका में सर्व स्थानों पर आचार्य देव ने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान शब्द से कहा है। ज्ञान स्वरूप आत्मा कहो, ज्ञान कहो, आत्मा कहो, जीव कहो, चेतन कहो, दर्शन कहो, सुख कहो, ये सब एक ही बात है, एक परिवार है, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। है ऐसा। देखो इसके अंदर पेज नंबर 397, 397 है ना, गाथा नंबर 397 आ गया ना, ये अगला पेज आएगा। हाँ, समूह पीठिका अनुवाद 396, समूह पीठिका अनुवाद। अब उन्होंने इसमें कहा था कि पुण्य अधिकार समाप्त हुआ। अब देखो क्या कहते हैं इसके अंदर, जैसे नाचार्य, अब सविकल्प पन्ने के कारण और पराश्रित पन्ने के कारण अथवा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की मुख्यता से, है ना, जीवादि सिद्धणम इत्यादि 2 गाथा सूत्र हैं, एक तो ये आगे आएगा। उसके बाद मोक्ष के हेतु रूप जो सम्यक आदि जीव के गुण हैं, उनके प्रच्छदान की मुख्यता से, उनके कथन की मुख्यता से, वत्सत्व सेद भावों इत्यादि 3 गाथाएं हैं। उसके बाद पाप और पुण्य बंध के कारण ही हैं। इस प्रकार मुख्यता से 100 सवर्णान इत्यादि 1 गाथा सूत्र है। उसके बाद मोक्ष के कारण जो ये जीव के गुण हैं, उनके प्रच्छदान की मुख्यता से सम्मत इत्यादि 3 गाथाएं हैं। समूह रूप से 9 गाथा सूत्र पर्यंत तृतीय स्थल में व्याख्यान करते हैं, उसका विस्तार है। ये समरी दे देते हैं पूरी, शुरू में ना इंडेक्स बना देते हैं कि अब क्या मैटर आने वाला है, जिससे आराम से समझ में आ जाए कि कितनी गाथाएं किस टाइप की हैं, क्या गाथाएं किस मैटर आने वाला है, तो उसको है ना कैटेगराइज कर देते हैं उसको, पूरी गाथाओं को। पेज नंबर 397 थानी का गाथा नंबर 163 तात्पर्य गाथा और थानी का। अब उन अज्ञानियों को निश्चय मोक्ष का हेतु दिखलाते हैं। जो अज्ञानी हैं उसको दिखलाते हैं, तू भैया ज्ञानी मत रहे, मोक्ष का हेतु जान और जैसा कह रहे हैं वैसा मान। ये क्या करता है, अपनी मिलावट करता है ना, इसके अंदर ही है 1.5 अकल की, वो सारा कैसे काम खराब करती है। जैसा कह रहे हैं तो वैसा मान। और बाप कहता है ना कि ऐसा कर ले, पाप ऐसा कर लो, क्या जितना कहा है ना उतना सुन। कहता है ना कोई एम्प्लॉय कुछ कह रहा, काम कर रहा हो, जी ऐसा भी कर ले क्या, तुझे जितना कहा है ना, जितना तेरे अंदर बुद्धि है उतना काम कर, फालतू दिमाग मत लगाओ अपना, है 1.5 अकल को अपनी जेब में रख। ऐसे ये ज्ञानी क्या करता है, मिलावट करता है, तो कहता तू जितनी कही ना उतनी सुन। उनको निश्चय मोक्ष का हेतु दिखलाते हैं, बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं, जीवादि 9 पदार्थों का विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान सम्य दर्शन है। विपरीत अभिनिवेश माने विपरीत अभिप्राय, अभिनिवेश होता है अभिप्राय। जहाँ विपरीत अभिप्राय ना हो उसका नाम है विपरीताभिनिवेश।
रहित। उसका श्रद्धांत जो है वो सम्य दर्शन है। टोडम जी ने बहुत लिखा इसके बारे में, विपितर के बारे में ना, मोक्ष प्रकाश में काफ़ी दिया है इसके बारे में। अंतरंग में प्रीति किसकी है? अंतरंग में शरीर की प्रतीति है कि आत्मा की प्रतीति है? जहाँ की प्रतीति होगी वैसा काम होगा। अब स्वाध्याय भी करेगा तो शरीर की प्रतीति होगी तो स्वाध्याय नहीं होगा, शरीर काम होंगे। और आत्मा की प्रतीति होगी तो स्वाध्याय भले भी नहीं हो रहा होगा तो भी आत्मा की प्रतीति से सारे काम आत्मा की प्रतीति पूरी होंगे, ऐसा। तो इसका नाम है विपरीता निवेश रहित। अभिप्राय निर्मल है कि नहीं, सम्य दर्शन है। उनका ही संशय, विभ्रम, विमोह और विभ्रम, 3 ज्ञान के दोष होते हैं। संशय, विमोह और विभ्रम 3 ज्ञान के दोष हैं। उनसे रहित ज्ञान निश्चय परिज्ञान या सम्य ज्ञान है। और उनसे ही संबंधित राग आदि का त्याग जो है वो क्या है? वो सम्यक चारित्र है। इस प्रकार ही व्यवहार मोक्ष मार्ग है। लिखना चाहिए जैसे ने क्या लिखा, व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय मोक्ष मार्ग भेद रूप नहीं होता। निश्चय मोक्ष मार्ग अभेद रूप होता है। जहाँ अभेद आत्मा में रमणता है वो निश्चय है, और ऐसा करने के बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होते हैं। वो भेद है, 3 आगे ना, भेद है और भेद रूप है, तो व्यवहार है। समझ में आया? जीवादि के सिद्धांत को व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कहा? ये तो सूत्र जो है ना व्यवहार की अपेक्षा लिखा हुआ ग्रंथ है, और जो समय सार है वो निश्चय की अपेक्षा लिखा हुआ ग्रंथ है। जबकि आचार्य उमा स्वामी शिष्य थे उन आचार्य के, और समय सार जी पहले लिखा गया और उसके तत्काल बाद ही वो लिखा गया तत्वार सूत्र। तो भी उन्होंने उनके जो वे थे उनको भेद रूप व्याख्यान करा उसका व्यवहार रूप से। जब भी सूत्र आए तत्वार श्रद्धान सम्य दर्शन, ऐसा। उनसे संबंधित राग आदि का त्याग जो है वो सम्यक चारित्र है। इस प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अथवा भूतार्थ न से जाने हुए इन्हीं 9 पदार्थों का शुद्धात्मा से भिन्न सम्यक अवलोकन निश्चय सम्यक दर्शन है। उन्हीं पदार्थों का शुद्धात्मा से भिन्न पने रूप जानना सम्यक ज्ञान है, और उन्हीं पदार्थों का शुद्धात्मा पने से भिन्न का निश्चय करना रागादि विकल्प रहित रूप से अपनी शुद्धात्मा में स्थिर होना निश्चय चारित्र है। ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग है। हमने गाथा पढ़ी थी पहले, भूदत्तेणाभिगदा जीवा जीवादि पुण्य भावम च आसव बंध संवर्ण निर्जरो मोक्षो या सम्मतम। मेरे ख्याल से 11वीं गाथा थी शुरू में, है ना। ये जीवादि का श्रद्धान ज्ञान चारित्र किसके लिए? ये खाली जीवादि का श्रद्धान, हाँ भाई 7 तत्व को मैं जानता हूँ, 9 तत्व को जानता हूँ, मैं जानता हूँ, हाँ मुझे पूरा ज्ञान है तो मैं सम्य दृष्टि हो गया, ये नहीं है। आत्मा में रमणता के लिए ज्ञान है उनका। जहाँ 7 तत्वों को जान करके आत्मा ऊर्ध्व नहीं हुआ, आत्मा उपादेय नहीं हुआ, वहाँ 7 तत्वों को ज्ञान नहीं करा तूने, वहाँ मात्र क्षोभम ज्ञान बढ़ाया। क्या करा वहाँ मात्र? हाँ, जहाँ इनके जानने के लिए आत्मा ऊर्ध्व हो, हर चीज़ के अंदर आत्मा ऊर्ध्व हो। 7 तत्वों को जाना किस लिए? रागादिक हैं, मोक्ष उपादेय है, लेकिन मोक्ष किस स्वरूप है? मोक्ष आत्म स्वरूप है, तो आत्म उपादेय हो। हर चीज़ के अंदर जो आत्मा उपादेय लगता है ना, वो उसके द्वारा इन पदार्थों जानने की सिद्धि है, और इसका नाम सम्यक श्रद्धान ज्ञान चारित्र है। ये जहाँ यही उपादेय हो जाएं, 7 तत्व उपादेय हो जाएं, 7 तत्व ज्ञान उपादेय हो जाए, और 7 तत्वों की जानकारी और उसमें नम्रता ही उपादेय हो जाए, वहाँ में सम्यक नहीं है, मिथ्यात्व रूप है। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोजन क्या था? इनका प्रयोजन 7 का क्या था? शुद्धात्मा की उपलब्धि था। घी की प्राप्ति करनी हो, घी चाहिए हो, तो सीधा घी निकल सकता है कहीं से? मिल सकता सीधा घी? सीधा घी चाहिए तो क्या करोगे? मिल सकता सीधा घी कहीं से? नहीं। तो क्या करते हैं उसके लिए? उसको उपाय क्या है घी प्राप्त करने का? कि भाई गाय का घी में भैंस का दूध लाओ, दूध को उबाल दो, मलाई निकालो, मक्खन निकालो, उससे घी प्राप्त होगा। वो विधि है। तो उस विधि को भी यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहा। क्यों? क्योंकि उपलब्धि घी की करनी है। प्रयोजन किसका है? घी की प्राप्ति का। जहाँ घी की प्राप्ति का प्रयोजन नहीं है और वहाँ पर ये सब काम हुए, तो वो सब काम नहीं कर रहा, ढोएढ़ाई कर रहा उस काम की, सबकी वो ढोएढ़ाई है। और जहाँ शुद्धात्मा प्रयोजन की प्राप्ति का उद्देश्य है, वहाँ सारे कार्य हैं, उत्साहपूर्वक हैं, आनंदपूर्वक हैं। और जहाँ शुद्धात्मा प्राप्ति का नहीं है, वहाँ तो ढोएढ़ाई है, इसका अलावा कुछ भी नहीं है। ये मैं नहीं कहता, सब आचार्य के कथन है। सिर पर बोझा ले घूमता है शास्त्रों का। मैंने 10 शास्त्र पढ़ लिए, 20 शास्त्र पढ़ लिए, सिर पर बोझा है।
क्या है सिर पे? बोझा। और जहाँ इनके द्वारा शुद्धात्मा की प्राप्ति निकाली, शुद्धात्मा निकाला, वहीं ये बोझ नहीं है, वहीं आनंद आएगा। ये सम्यक से सम्यक सम्यक चाहत के साधन है। इनके व्यवहार से रत्न तरगा फिर उसके बाद ऐसा। चलो समय हो गया, अब गाथा पढ़ेंगे इसकी। अब परमार्थ मोक्ष मार्ग के अन्य जो कर्म हैं उनका निषेध करते हैं। अब कोई कहने लगे चलो भाई ज्ञान तो मोक्ष का साधन है, लेकिन कुछ और भी होता होगा मोक्ष का साधन। खाली ज्ञान को कह रहे हो आप, बार बार इतनी महिमा ज्ञान ही कर रहे हो, और ये व्यवहार रूप क्रियाएँ हैं या अन्य कुछ है, तो और भी तो सकता है ज्ञान साधन। तो कहते हैं कि अन्य कोई साधन नहीं है, मात्र एक ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। जो ज्ञान की साधना करेगा वो केवल यानी गीत गा करके मोक्ष पे पहुँच जाएगा। और जो ज्ञान की साधना करके अलावा अन्य किसी को श्रद्धा में बसाएगा, किसी की उपासना बसाएगा, तो नियम से संसार में भटकेगा। चलो, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। जिन वाणी मां को वंदना, सत्य नवाणु मकार।